क्या नाम है बाबू? विपाशा कुमारी। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 8। 8। दहन के लिए आवश्यक शर्त कौन कौन है? दहन के अलावा आवश्यक शर्त। दहन पदार्थ की उपस्थिति, हम्म। ऑक्सीजन की उपस्थिति, ज्वलन ताप। अच्छा, एक ऐसा पदार्थ का नाम बताइए जो बिना ऑक्सीजन के भी जल सकता है। जलकोरियम। जर्कोनियम। चलिए बहुत अच्छा। ओटीपी का फुल फॉर्म? 1 टाइम पासवर्ड। केवाईसी का फुल फॉर्म? नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर। चलिए बहुत अच्छा। जिया को दीजिए। जिया आप बताइए ज्वलन ताप किसे कहते हैं? जिस न्यूनतम ताप पर कोई वस्तु जलना प्रारंभ करता उसे ज्वलन ताप कहते हैं। ज्वलन ताप कहते हैं। अच्छा, कागज और लकड़ी में किसका ज्वलन ताप सबसे कम होगा? कागज का। पेट्रोल और लोहा में किसका सबसे कम ज्वलन ताप होगा? पेट्रोल का। चलिए बहुत अच्छा। चलिए दीजिए इधर कोमल को दीजिए। कोमल अब बताइए सीमा के आधार पर दहन के सीमा के आधार पर दहन कितने प्रकार के होते हैं? 2। कौन कौन? पूर्ण दहन, पूर्ण दहन, अपूर्ण दहन। पूर्ण दहन और अपूर्ण दहन। अच्छा, किस प्रकार के दहन में कालिक का निर्माण होता है? कालिक का निर्माण कौन दहन में होता है, जल्दी बताइए। अपूर्ण दहन। अपूर्ण दहन में। चलिए बहुत अच्छा। किट्टू को दीजिए। किट्टू आप बताइए किस प्रकार के दहन में ज्वाला का रंग नीला होता है बाबू? पूर्ण दहन। पूर्ण दहन में। अच्छा, किस प्रकार के दहन में राख जो है बनता है? अपूर्ण दहन। अपूर्ण दहन में। चलिए बहुत अच्छा। चलिए दीजिए उसको, पीछे दीजिए, सोनम को दीजिए। सोनम आप बताओ बाबू दहन किसे कहते हैं? दहन एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो उष्मा और प्रकाश प्राप्त होता है। उष्मा प्रकाश प्राप्त होता है। ठीक है, CO2 भी और H2O भी प्राप्त होता है। अच्छा बताइए जैसे एग्जांपल बताइए दहन का। CH4 प्लस O2 रिएक्ट CO2 प्लस H2O, प्रकाश प्लस उष्मा। चलिए बहुत अच्छा बाबू। अच्छा अब बताइए, चलिए अब आपसे दाह्य पदार्थ का एग्जांपल बोल दीजिए तो। दाह्य पदार्थ का जी। कागज, सूखी लकड़ी, पेट्रोल, कपड़ा इत्यादि। अच्छा। चलिए दीजिए, अब ऋचा को दीजिए तो। ऋचा बाबू अब आप बताइए। हाँ आइए, आप बता दीजिए बाबू। अब आप रीति के आधार पर दहन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन? स्वरता दहन, तीव्र दहन, विस्फोट दहन, मंद दहन। चलिए बहुत अच्छा बाबू। चलिए अब दूसरे को दीजिए तो, पल्लवी को। पल्लवी बताइए आप अदाह्य पदार्थ किसे कहते हैं? जिस पदार्थ का जलना संभव नहीं होता उसे अदाह्य पदार्थ। जैसे बालू, लोहा, पत्थर, कांच इत्यादि। हाँ चलिए ठीक है, लोहा का पिघल जाता है। ठीक है, चलिए अब दूसरे को दीजिए। चलिए आप बताइए बाबू। आपसे पूछ लेते हैं, क्या पूछ लें आपसे। आप बता दीजिए ग्रह कितने होते हैं? सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8। नाम बता दीजिए। बुध, शुक्र, पृथ्वी। हाँ मुंह से बोलिए। शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बहुत अच्छा। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन है? बुध। बहुत अच्छा, दीजिए पीछे। दोनों जी। चलो गए उसको तो राजरानी को दो। राजरानी अब आप बताइए किस ग्रह पर जो है 118 दिन में एक बार सूर्य निकलता है? बुध ग्रह पे, शुक्र ग्रह पे। चलिए अच्छा, ऐसा कौन सा ग्रह है जहां पर एक दिन जो है पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है? बुध ग्रह पे। बुध ग्रह पर। चलिए अब दीजिए नंदनी को। नंदनी अब आप बताइए बाबू, जो पृथ्वी, किस ग्रह को पृथ्वी का बहिन कहा जाता है? शुक्र को। शुक्र को। सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र। शुक्र। चलिए बहुत अच्छा। अब दीजिए आप इधर आगे बढ़ाइए। ब्यूटी को दीजिए। ब्यूटी
अब आप बताइए बुध ग्रह जो है सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है? बुध जो है सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है, जल्दी बताओ। 88 दिनों में पूरा। 88 दिनों में। चलिए आगे बढ़ाइए, दीजिए चांदनी को। आप बताइए बाबू, शुक्र जो है सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? 225 दिन। 225 दिन में। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ाइए। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को। शुक्र को? सूर्य को। चलिए बहुत अच्छा, दीजिए आगे। देखिए अब आप बताइए भोर का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को। शुक्र को। शाम का तारा? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह। चलिए दीजिए। आप बताओ बाबू, बुध ग्रह के कितने उपग्रह हैं? एक भी नहीं। शुक्र ग्रह के कितने उपग्रह हैं? एक भी नहीं। एक भी नहीं। अच्छा, बुध जो है अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है? 58 दिन 15 घंटा 30 मिनट 34 सेकंड। चलिए बहुत अच्छा। चलिए इधर दीजिए, लड़का लोग को दीजिए। मयंक लो। मयंक कुमार, सबसे पहले तुम बताएगा मेथेन का सूत्र बताओ। CH4।